I am Dr. Rakesh Tiwari, Assistant Professor, Government VYT PG Autonomous College, Durg. And today's my topic is Non-Linear Programming Problems of Unit 5, Paper 4, Operations Research. इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हम जानते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसे f ऑफ फंक्शन x1 x2 xn लेते हैं। इसमें दूसरी चीज़ होती है कॉन्स्टेंट्स b। तो पहला कॉन्स्टेंट्स है g1 x1 x2 xn। ये लेस देन हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है b1 के। इसी प्रकार g2 b2 और आगे बढ़ेंगे हम तो gm x1 x2 xn इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू bn। तो ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। और तीसरा भाग होता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो xj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर j इज इक्वल टू 1 2 3 4 n। तो ये लीनियर प्रोग्राम है। अगर इनमें से ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कांस्टेंट्स या कोई भी एक कांस्टेंट अगर नॉन लीनियर हो तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वलिटी कांस्टेंट्स। यहाँ जो कांस्टेंट्स है वो इक्वलिटी के फॉर्म में है। तो ये प्रोग्राम कैसा होगा, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2। यहाँ पर केवल दो वेरिएबल के साथ हम चल रहे हैं और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स है g ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू c। यहाँ पर केवल एक ही कांस्टेंट्स दिया हुआ है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सवाल बनाने के लिए इस c को इस तरफ ले आते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो h ऑफ x1 x2 हो जाएगा g ऑफ x1 x2 माइनस c। अब हम इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है इस पर विचार करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लैम्डा। किस प्रकार से, ये लैग्रेंज फंक्शन है l ऑफ x1 x2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 माइनस लैम्डा ऑफ h x1 x2। तो ये जो फंक्शन मिला हमें ये फंक्शन कहलाता है लैग्रेंजेस फंक्शन। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे हम जानते हैं कि मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है, उसे 0 के बराबर रखा जाता है और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर उसका मान फिर देखते हैं निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल है x1 x2 और लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम तीनों वेरिएबल्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमें मिलेगा डेल l ऑफ डेल x1, इसको 0 के बराबर करेंगे, डेल l बाई डेल x2 इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर अंत में डेल l बाई डेल लैम्डा इसको बराबर 0 करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करके अगर इसको 0 रखें तो इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा डेल f बाई डेल x1 माइनस लैम्डा डेल h बाई डेल x1। इसको 0 करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमको मिलेगा f1 इज इक्वल टू लैम्डा h1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करने पर f2 इज इक्वल टू लैम्डा h2 एंड माइनस h ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर ए जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर हमें m कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे जहाँ m इज लेस देन n। वेरिएबल्स की जो संख्या है n वो बड़ी होगी किससे, कांस्टेंट से। तो ये किस प्रकार के फॉर्म में होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू f ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 xn और m कॉन्स्टेंट्स gi x1 x2 xn इज इक्वल टू ci, जहाँ xj इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और j वेरी करेगा 1 से लेकर m तक।
n तक, सॉरी। तो इस प्रकार से हम इसका नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ भी लैग्रेंजेस फंक्शन तैयार करेंगे। तो ये हो जाएगा L ऑफ x कॉमा डेल्टा। यहाँ x और डेल्टा लेमडा दोनों वेक्टर्स हैं। दिस इज इक्वल टू f ऑफ x वेक्टर माइनस समेशन ऑफ लेमडा i फ्रॉम 1 to m इंटू h ऑफ i x। और इसके बाद इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके वेरिएबल्स के सापेक्ष और लेमडास के सापेक्ष। तो ये हमें मिलेगा डेल एल बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स जे माइनस समेशन ऑफ लेमडा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m डेल एच आई बाई डेल एक्स जे। और इसको हम बराबर रखेंगे 0 के। और इसी प्रकार डेल एल बाई डेल लेमडा आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस एच आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जब 0 के बराबर मिलेंगे तो ये हमें मान देगा एफ जे मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स जे। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to m लेमडा आई एच आई ऑफ एच आई जे एंड एच आई इज इक्वल टू 0। तो ये इसका नेसेसरी कंडीशन है। अब हम देखते हैं सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ 1 कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट की संख्या केवल 1 है। तो यहाँ भी लैग्रेंजियन फंक्शन का निर्माण करेंगे हम। तो ये हो जाएगा एल ऑफ एक्स कॉमा लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा एच एक्स। एंड नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है? डेल्टा एल वाई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0 और ये दिस इम्प्लाइज डेल एफ बाई डेल एक्स जे माइनस लेमडा डेल एच बाई डेल एक्स जे, सॉरी ये एक्स जे होगा। एंड दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स जे अपॉन डेल एच बाई डेल एक्स जे। द सफिशिएंट कंडीशंस गिवन बाय डेल्टा n+1 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है 0 डेल एच बाई डेल एक्स 1 डेल एच बाई डेल एक्स 2 डैश डैश डेल एच बाई डेल एक्स एन डेल एच बाई डेल एक्स 1 डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स 1 स्क्वायर माइनस लेमडा डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स 1 स्क्वायर। ये रो में हम एक्स 1 के सापेक्ष पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स 1 डेल एक्स 2 माइनस लेमडा डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स 1 डेल एक्स 2। और इसी प्रकार से लास्ट में हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स 1 डेल एक्स एन माइनस लेमडा डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स 1 डेल एक्स एन। और इसी प्रकार से हम आगे आएंगे तो लास्टली हम पाएंगे डेल एच बाई डेल एक्स एन। इस रो में अब एक्स एन के सापेक्ष होगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स एन डेल एक्स 1 माइनस लेमडा डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स एन डेल एक्स 2 एंड डैश 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 लास्टली डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स एन स्क्वायर माइनस लेमडा डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स एन होल स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को प्राप्त करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि इफ़ डेल्टा 3 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव हो और उसका अगला डेल्टा 4 अगर निगेटिव हो, फिर उसका अगला डेल्टा 5 अगर पॉजिटिव हो, मतलब ऑल्टरनेट ये साइन चेंज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हमको मिलता है लोकल मैक्सिमम प्राप्त होता है। और इसी प्रकार इफ़ डेल्टा 3 निगेटिव हो, डेल्टा 4 भी निगेटिव हो और इसी प्रकार से आगे डेल्टा n+1 भी अगर निगेटिव हो, तो इस कंडीशन में हमको मिलता है लोकल मिनिमम। अब सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ m कॉन्स्टेंट्स। जैसे यहाँ पहले हमने देखा 1 कॉन्स्टेंट्स के लिए, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स की संख्या जो है वो m हो जाएगी और ऑब्वियसली m इज लेस देन n है। तो ये हम यहाँ पर मानते हैं कि लेट v वेक्टर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एल अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। ये मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n का। और इसी प्रकार से u इज इक्वल टू एच आई जे एक्स और ये मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n का। तो डिफाइन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं और ये कहलाता है बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू होती है एच बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0, ये 0 वेक्टर है मतलब नल मैट्रिक्स है ये, और ये U है, U मैट्रिक्स ये वाला जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n।
इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। इसी प्रकार U ट्रांसपोज और V का ऑर्डर है n क्रॉस n। तो इस प्रकार से हमको ये जो H मैट्रिक्स मिलेगा इसका ऑर्डर हो जाएगा m प्लस n क्रॉस m प्लस n। अब इसमें सफिशिएंट कंडीशन में मैक्सिमम पॉइंट अगर मिलता है इफ़ स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m प्लस 1, m की वैल्यू हमें मालूम होगी, हम 2m प्लस 1 का मान निकाल लेंगे और वहाँ से फिर प्रिंसिपल माइनर लेकर उसकी वैल्यू निकालेंगे। और द लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ H ऑप्टिमम B फॉर्म एन अल्टरनेटिंग पैटर्न स्टार्टिंग विथ -1 टू द पावर m प्लस n। अगर अल्टरनेटिंग पैटर्न मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट। और इसी प्रकार मिनिमम पॉइंट मिलेगा इफ स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m प्लस 1 द लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ H ऑप्टिमम B हैव द साइन ऑफ -1 टू द पावर m। m हमको मालूम होगा, तो m अगर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, m अगर ऑड है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इसके साइन से अगर ये मैच करेगा तो वहाँ पर हमको मिलेगा मिनिमम पॉइंट।